नमस्कार। हम सवाल पूछने शुरू कर। प्रणाम गुरुजी। जोर से बोल। और प्रणाम गुरुजी। जोर से। ताकत नहीं है क्या शरीर में बच्चे? जी पूछ, अब सवाल पूछ। वो बोल रहा था ना, जैसे कि वर्तमान में भारत का जो नक्शा है ना, वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया है? ये तो जो अंग्रेज डूरेंट लाइन बनाकर गए थे वो नक्शा है। ओरिजिनली भारत का ये नक्शा थोड़ी था। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, राजा रंजीत सिंह की रियासत थी, तिब्बत भारत का हिस्सा था, नेपाल भारत का हिस्सा था, म्यांमार भारत का हिस्सा था, यहाँ तक कि श्रीलंका पे भी हम ही लोग कार्य करते थे। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया नहीं दिया, इसका तो कोई कुतर्क बना ही नहीं। हमने खुद अपने बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो दान कर दिए, कुछ श्रीलंका को कर दिए, कुछ यहाँ वहाँ छोड़ दिए। लद्दाख के अंदर चाइना ने कब्जा करा, तो जो चाइना के अंदर कही जाती है जो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो जगह है वो नेहरू ही दे के गया था। तो नेहरू ने कौन सा नक्शा दे दिया बच्चे? प्रॉब्लम पता है क्या है? तूने भी हिस्ट्री पूरी अच्छे तरीके से ग्रहण करी नहीं, और सामने वाला जब कुतर्क देता है तो उसे भी पता नहीं होता, तो वो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए गलत बातों पे डिबेट करता है। अरे नेहरू ने कोई नक्शा नहीं दिया। जो भारत का नक्शा है, भारत की जो काट छाट है, वो तो अंग्रेज करके गए थे। डूरेंट लाइन क्या नेहरू ने बनाई थी? ये सारी हरकतें अंग्रेजों की करी हुई है। मिल गया जवाब? अगला पूछ ले। और फिर वो बोल रहा था कि हम लोग के ही शास्त्र से ही आया है कास्ट सिस्टम, ये वो। तो हम बोले कि वर्ण व्यवस्था संस्कृत आती है उसे? संस्कृत आती है? नहीं आती ना। कास्ट सिस्टम, कास्टा इज अ पोर्चुगीज टर्म। कास्ट जो शब्द है वो शब्द ही नहीं है हिंदी और संस्कृत का। हमारे यहाँ वर्ण है, और वर्ण जन्म से नहीं होता, वर्ण कर्म से होता है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उस समय पे वो शूद्र कहलाया, क्योंकि वो दास के रूप में जन्मा था। उसके पश्चात जब वो ग्वाला बना तो वो वैश्य कहलाया। जब उसने कंस का वध किया तो उस समय वो क्षत्रिय था। और जब कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया तो वही कृष्ण ब्राह्मण कहलाया। जो आज के जन्म के ब्राह्मण है, जो गौमांस का भक्षण कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वैश्यवृत्ति में लिप्त है, उन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ये जो तेरा मित्र है ये एक लिब्रांडू है, ठीक है। ये वो है जो थोड़ा सा अंग्रेजी और थोड़ा सा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा की एजुकेशन अटेन करके ज्ञान फैल रहा है। हमारे शास्त्रों के अंदर, मनुस्मृति के अंदर भी वर्ण व्यवस्था है, वर्ण सिस्टम है, और ये सिस्टम होता है मनुष्य के कर्मों पे। अब तू क्या युद्ध कर रहा है? हाँ भाई बता, तू कौन से युद्ध कर रहा है? तो तू किस नाम का यदुवंशी क्षत्रिय कहलाया? तू इस समय पे जो यादव है, यादव क्षत्रिय कुल थे ना, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि सारे के सारे यादव ही लड़ाई मार काट कर रहे हैं। जो यादव गाय भैंसों का पालन कर रहे थे वो ग्वाले थे, तो उनका वर्ण वैश्य हुआ। और जो युद्ध लड़ रहे थे भगवान बलराम के स्वरूप में या कृष्ण के रूप में, वो क्षत्रिय वाले रूप में हुए। और जो कुछ भी नहीं कर रहे थे, जो इन सब में सहयोग कर रहे थे, वो शूद्र थे, जो ईश्वर से थोड़े दूर कहलाओ। ये चीजें तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा परिचय होता है, जन्म के अनुसार नहीं होता। दिक्कत ये है कि सारी वेद पुराणों की जो विद्या है वो है संस्कृत में। अब ये जो है जिससे तेरी बहस हुई है, ये है एक अम्बेडकराइट, ये है एक भीमटा, ठीक है। बहुत तारीफ कर रहा था उसका। हाँ, अब वो तारीफ कर रहा था तो भीम बाबू जो थे वो अंग्रेजों की दलाली करते थे, अब वो इसको भी जस्टिफाई कर देगा। भीम भाई और तो उसको सुनाया ना आपका वाला, तो वो थोड़ा सुने और आपको भी बोलने लगा। हाँ, तो वो हमें भी तो बोलेगा, इसीलिए तो वो भीमटा है। अरे तू ये बता, जो तेरा बाबा साहब अंग्रेजों की दलाली कर रहा था, उनकी सरकार में नेता बना घूम रहा था, वो देश का योद्धा कैसे हो सकता है? और बाबा साहब ने अगर ऐसी खुजली थी तो अपनी 3 बहनें क्यों ब्याही ब्राह्मणों के? बाबा साहब के साथ अगर भेदभाव था तो बाबा साहब की जो दूसरी पत्नी है, जिसने बाबा साहब के बीमारी के समय उनका पिछवाड़ा धोया है रोज, वो ब्राह्मण थी। बाबा साहब को जो अंबेडकर कास्ट दी है जिसने, वो जो अंबेडकरिया था वो भी उसका गुरु था। उसका तो असली नाम अंबेडकर था ही नहीं। बाबा साहब जो विदेश पढ़ने गए, सैयाजी गायकवाड़ क्षत्रिय ने फंड करा था।
उसके पश्चात बाबा साहब अंग्रेजों की तरह सूट बूट पहनकर केवल एक शुद्ध नेता था, उसे नेतागिरी करनी थी, वो महारों की वोट चाहता था महाराष्ट्र के अंदर, वो चाहता था कि अंग्रेज देश छोड़ के जाएं तो उसे बना दे प्राइम मिनिस्टर। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो हमारे नेहरू हैं वो ज्यादा खास थे अंग्रेजों के। और सुन, नेहरू ने ही तो बाबा साहब को इलेक्शन हरवाया था। जब अंबेडकर इलेक्शन लड़ा उसके सामने एक दूध बेचने वाले दूधिये को नेहरू ने खड़ा करा। बाबा साहब को जलील करने वाला भी नेहरू था। और ये जो मुसलमान है जो आज जय भीम जय मीम कर रहे, इन्हीं लोगों ने तेरे बाबा साहब को नंगा करके पीटा था। इस चीज में तो कुछ छिपा ही नहीं है। जब वो गए थे जूनागढ़ सभी नवाबों के एक सम्मिलित करने के स्वरूप में, जब बाबा साहब जूनागढ़ गए तो इन्होंने वहां पे जलाशय से पानी पी लिया। तो उन सब लोगों ने कहा कि इस ढेड़ ने पानी अशुद्ध कर दिया और फिर पीटा। तो जो पीटने वाले थे वो मुसलमान थे। तो अरे भैया हमें क्यों, अरे हम तो फैक्ट्स बोलते हैं ना, हम तो तुम्हें तथ्य बता रहे हैं कि जो सत्य है। बाबा साहब कोई देश का अब क्या बोले, अब हमारे मुंह से कुछ अब शब्द निकल जाएंगे, एक और SC/ST एक्ट लग जाएगा, लेकिन हमारा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। भीमराव अंबेडकर एक शुद्ध 100% एक नीच मनुष्य था। भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों का दलाल था। भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों ने फंड किया। उसी ने मनुस्मृति को जो लॉर्ड मकॉले ने मिस इंटरप्रेट करी उसे पढ़ा और समाज के अंदर जात पात की घृणा को और बढ़ाया। अब इसमें वो बच्चा माने या ना माने तो बेटा इसमें हमारी कोई गलती है नहीं। अब कहानी ये है कि अगर तुम अपने बाप को बाप मानते ही नहीं और पड़ोसी को बाप मानना चाहते हो तो उसमें तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं। तुम सबका बाप मनु है, तुम सबका बाप मनु है, क्योंकि वही सबसे पहला मनुष्य है। अरे जब मैं सबसे पहला मनुष्य हूँ और मुझसे ही सारे वर्ण उत्पन्न हुए हैं, मुझसे ही सारी संतानें आई हैं, तो जो शूद्र है वो भी तो मेरा ही बेटा हुआ, तो मैं भेदभाव कैसे कर सकता हूँ? ये हैं शुद्ध राजनीति करने वाले घटिया नीच लोग। और जिससे तेरी बहस हुई है उसे भी भविष्य में नेता बनना है बहुजनों का, है समझ गया? अभी तो वो छोटा है, कॉलेज वॉलेज में पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो यही ड्रामे करेगा और फिर वो रिजर्वेशन मांगेगा, क्योंकि नंबर उसके आएंगे नहीं। अब उसके नंबर आएंगे नहीं और उसे सरकारी नौकरी चाहिए हराम की, इसलिए वो रिजर्वेशन मांगेगा। इसके लिए वो दंगे करेगा, रोड पे उतरेगा और इस चीज को हवा देंगे भीम और मीम और इसके पश्चात जो विदेशी ताकतें हैं। उस बच्चे को तो ABC नहीं आती, सत्य पता ही नहीं है, ना उसने हिस्ट्री पढ़ी है, ना उसे ये पता है कि अंबेडकर कौन था क्या था। तू उससे ये पूछ लेता, अगर तू उससे वही चीज करता ना जो हमने उस लड़के से करी थी, याद है वो जम्मू वाला जो रिकॉर्डिंग में था। हमने उससे ये पूछा कि 1942 में बाबा साहब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उस लड़के ने क्या कहा? हाँ गुरुजी हाँ, बाबा साहब सबसे आगे थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। तब हमें गुस्सा आया और तब हमने उसे कहा था कि मूर्ख नीच, वो अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, लेबर मिनिस्टर था 1942 में वो, ठीक है? तो इन लोगों को कुछ पता नहीं है बेटा, इनसे तर्क वितर्क नहीं कर सकता तू। जिसने भीम होने का मूत पी रखा है वो तुम सबको गालियां ही देगा और वो सब कुछ हराम का ही चाहेगा, ठीक है? और जब अति हो जाएगी तो ये तेरे से झगड़ा करेंगे और मारपीट होते ही ये तेरे ऊपर SC/ST एक्ट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये फ्रीडम दी हुई है, इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है झूठे केसेस लगाने का। भारत के अंदर जितने भी SC/ST एक्ट लगते हैं, जितने भी केसेस होते हैं वो सारे झूठे होते हैं और फिर यही लोग पैसे लेके वो केस वापस ले लेते हैं, प्लस सरकार इन्हें पैसे देती है जब ये झूठे केसेस करते हैं। पता है तुझे, एक SC/ST एक्ट लगाने पे सरकार 8.5 लाख रुपए तक देती है, समझा? और पूछ ले। फिर वो बोल रहा था कि पिक्के मूवी बहुत अच्छा है, उसमें उसने जो हिंदू धर्म के ऊपर जो क्वेश्चन किए उसके ऊपर सोचना चाहिए। किसने बोला? किसके? उसी ने बोला। हाँ क्या बोला? हिंदू धर्म पे पिक्के मूवी बहुत अच्छा है और उसमें हिंदू धर्म के ऊपर जो क्वेश्चन किया वो उस पर सोचना चाहिए। क्वेश्चन किसने? उसी ने बोल रहा था। वो बोल रहा था, अब आपकी आवाज कट रही है। अब बोल कि क्या? वो कह रहा था कि पीके मूवी बहुत अच्छा है, उसमें हिंदू धर्म के ऊपर जो बहुत अच्छी है। तो तुम्हारे पिछवाड़े में इतना दम है तो कुरान के ऊपर बना के दिखाओ ना मेरे बच्चे। हाँ मानते हैं हम, ये नहीं कह रहे कि गलत नहीं होता, पाखंड होता है, बिल्कुल होता है। जो ठाकुर होते हैं वो अपने मंदिरों में दलितों को नहीं आने देते, भाई वो उनकी पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब ठाकुर के खेत में कुआं है तो वो कुएं में से पानी भी नहीं पीने देगा, भाई उसकी प्रॉपर्टी है। अब एक चीज बता, कोई बाबा साहब है, बाबा साहब के घर के अंदर कुआं है
तो बाबा साहब अगर अच्छा आदमी है तो सबको पानी पीने देगा, लेकिन अगर वो आदमी घटिया है तो वो जिसे चाहे उसे मना कर सकता है। लेकिन इसमें तुम सनातन और हिंदू धर्म को गाली कैसे दे सकते हो? पीके मूवी के अंदर जो पाखंड दिखाया गया वो तो केवल इसमें नहीं, वो तो सब में है। बाबा साहब का भी तो झूला झुला रहे हो तुम, बाबा साहब की जयंती मना रहे हो ना। भीम आरती होती है, पता है तेरे को? हमें भी नहीं पता था। भीम की आरती होती है, भीम की चालीसा होती है, बाबा साहब की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, 500 करोड़ रुपए की लगाई जा रही है, क्योंकि सरकार भी इनके वोट के लालच में पागल हो चुकी है। बाबा साहब को तुम लड्डू गोपाल बना के झूला झुला रहे हो ना, तो वो भी तो पाखंड है। तो पीके मूवी में जो चीज दिखाई गई है वो तो सही दिखाई गई है, पाखंड का विरोध है। लेकिन पाखंड तो हर पंथ में है मेरे बच्चे। क्या इस्लाम पाखंड नहीं है? दरगाहों के आगे जाके तुम जो माथा टेक रहे हो वो पाखंड नहीं है क्या? जो तुम अजमेर शरीफ में जहाँ बलात्कार किए गए सैकड़ों हिंदू स्त्रियों का, बच्चियों का, वहां चद्दरें चढ़ाई जा रही है, वो क्या ढोंग नहीं है? हलाल सर्टिफिकेट ढोंग नहीं है? मस्जिद, दरगाह, मदरसे, ये सब क्या है? ये पाखंड नहीं है। और मस्जिदों के अंदर भी भेदभाव है। पसमंदा जो छोटी जात का मुस्लिम होता है उसे घुसने भी नहीं दिया जाता, उसे मारा जाता है। ठीक है, कुरैशी हुए ये छोटी जात है, उसके बाद तेरे जो अहमदी हैं ये तो मुसलमान ही नहीं है, इन्हें तो निष्कासित किया हुआ है। तो इस्लाम के अंदर भी गंदगी है, सिखिज्म में भी है। सिखिज्म में भी जो जट पंजाबी ऊंची जात वाले हैं उनके अलग गुरुद्वारे हैं, और जो बेचारे दलित हैं सिखिज्म के अंदर उनके अलग गुरुद्वारे हैं। क्रिश्चियनिटी में भी यही है। साउथ इंडिया के अंदर ऊंची जात के जो कन्वर्ट्स हैं उनके अलग अलग चर्चेज है, और जो छोटी जात वाले दलित है उनके अलग चर्चेज हैं। और एक और चीज सुन ले मेरे बच्चे, जब एक भीमटा IAS IPS बन जाता है रिजर्वेशन के नाम पे, तो सबसे पहले वो इन्हीं लोगों को गालियां देता है। ये हमने अपने सामने साक्षात रूप में देखा है। तो पीके मूवी के अंदर अच्छा है, पाखंड तो बिल्कुल है। पाखंड तो हिंदू धर्म में नहीं है, हमने बिल्कुल कहा है, हम खंडन करते हैं ना। अरे ग्रुप के अंदर हम हमेशा पाखंड का खंडन करते हैं ना। ढोंगी बाबाओं का मंदिर के नाम पे जो दान चोरी किया जा रहा है, जो गलत काम हो रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? ये तो तथ्य है, इसमें तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये जो रिकॉर्डिंग है ये तुझे भेजी जाएगी, और ये उस लड़के को भी भेज दियो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। और पूछ ले सवाल। और एक था वो कह रहा है कि जीवन मतलब अपना देखो, माता पिता का देखो और खुश रहो, बस ये बोल रहा था ऐसे। अगर अपना ही जीवन देखना है और अपने माता पिता का देखना है तो इस भूदेवी को नंगा करके इसका बलात्कार होने दूं? ये जो गाय कट रही हैं इनका रक्षण कौन करेगा? और कल को जब मुसलमान अति में हो जाएंगे तो वो इसके माँ बाप का भी आके बलात्कार करेंगे, तब भी ये क्या देखेगा? और कौन सा खुश रहेगा? जन्म मरण का खेल है, मरने के बाद इसे फिर से यहीं आना है मनुष्य योनि में। ये अपने आप को एथिस्ट बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी धर्म में विश्वास नहीं करता, मैं बाबा साहब को मानता हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ। अबे घंटे का संविधान तो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है विदेशी संविधानों से। बाबा साहब ने खुद थोड़ी लिखा था, वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी का केवल एक मेंबर था। ये सारी जो चूरन चटाई हुई है, ये जो तेरा मित्र है ये एक मित्र नहीं है, ये तेरा एक शत्रु बनेगा भविष्य में। यही वो लोग होते हैं जो तेरा अगर झगड़ा हो जाएगा तो तुझ पे झूठे SC/ST एक्ट लगाते फिरेंगे। ना इसने हिस्ट्री पढ़ी है, ना इसने बाबा साहब का अस्तित्व जाना है। भीमराव अंबेडकर एक 100% नेता था, और एक घटिया किस्म का नेता था, और कोई बहुत पढ़ा लिखा कलेक्टर नहीं था वो। उसकी आधी से ज्यादा डिग्रियां तो मानक डिग्रियां हैं, और उसकी किसी भी डिग्री में उसकी फर्स्ट डिवीजन नहीं है। अबे 40% लाके डिग्री का अपने माथे पे पोस्टर चिपका के घूम रहा है। किस नाम का बुद्धिजीवी है तू? ना तुझे संस्कृत आई, अगर वो संस्कृत पढ़ लेता तो वो मनुस्मृति का सही अनुवाद करता, और वो जान पाता कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के नहीं कर्मों के अनुसार होती है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्ण विभाग्यशा अयम सत्यम एकम ब्रह्मम कृष्णम सर्वे मानवेम निवारता, कि मैं एक सत्य हूँ, चारों वर्णों में मैं ही वास करता हूँ, गुण और कर्मों के अनुसार मैंने इस समाज को बांटा है, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, और मैं सब में वास करता हूँ। अगर ये चीज वो संस्कृत की पढ़ लेता, सीख लेता, समझ लेता, तो वो तेरे से ऐसी बकवास ना करता। अब दिक्कत ये है कि उस लड़के को है घृणा, क्योंकि वो घृणा उसमें परोसी गई है। अब ऐसा नहीं है कि उनके साथ बुरा नहीं हुआ है, हुआ है, किया है लोगों ने, बर्तनों में नहीं खाना पीना। अब एक चीज बता, तुझे क्या लगता है ये जो शूद्र है ये सारे दूध के धुले हुए हैं?
तुझे पता है जो चमार होता है वो पासी के हाथ का पानी नहीं पिएगा, जो हरिजन है वो अपने आप को ऊंचा बता देगा वाल्मीकि से, वाल्मीकि है फिर वो और नीचे वालों के घर में ब्याह नहीं करेगा, जो अपने ये तेरे हरिजन होते हैं जुलाहों में शादी नहीं करते हैं, जबकि ये सारे उसी शूद्र कैटेगरी में आते हैं। अरे सबसे ज्यादा भेदभाव तो ये खुद करते हैं अपने 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 आप में, अपने लोगों में। हम कहते हैं कि जैसा मनुष्य का कर्म होगा वैसा ही उसका परिचय होगा। अगर कोई टीचर है तो मेरे लिए वो टीचर गुरु है, वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है जी। मेरे लिए जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो क्षत्रिय हैं, बिरसा मुंडा हुआ या बाकी आदिवासी हुए, वो क्षत्रिय हैं, वो जन्म के शूद्र हैं लेकिन कर्मों के क्षत्रिय थे। मेरी दृष्टि के अंदर जो कोई भी शूद्र हमारी इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है, मनी यील्डिंग में, वो वैश्य हुआ। तो ये भैया ये सारा का सारा एक ड्रामा है और ये केवल और केवल राजनीति है, घटिया घिनौने वाली। आ गया समझ? जी। और एक और बोल रहा था वो कि हम लोग पुराने चीज़ों को क्यों फॉलो करें, हम लोग तो डेवलप हो रहे हैं। आज अगर कोई केला के पत्ता में खाने के लिए कहेगा तो हम क्यों खाएंगे, हम तो प्लेट में खाएंगे गधे के बच्चे, क्योंकि केले के पत्ते का जो नेचर होता है वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है, वो भोजन को पचाने में सहायक होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। केले का पत्ता एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। केले के पत्ते की एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। अगर बाबा साहब की 40 त्याग के थोड़ी साइंस पढ़ लेता तो उस गधे को पता चलता कि केले के पत्ते पे खाने का क्या तात्पर्य है, मंदिर के अंदर दिया जलाना किस लिए होता है, घी का यज्ञ में क्या प्रयोग होता है, जड़ी बूटियां जलाना, गाय को मां के स्वरूप में देखना। और ये वेस्टर्नाइजेशन की बकवास त्याग दे। सबसे बड़ा वेस्टर्नाइजेशन का जो असली जो चूरण और जो झुंझुना बजा रहे हैं वो इस जैसे मूर्खी बजा रहे हैं। तुम्हें पता ही नहीं है उस चीज की साइंस क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है मंत्रों के उच्चारण के पीछे साइंटिफिक मीनिंग क्या है, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि भोजन करने से पहले हाथ पैर क्यों धोने होते हैं, हाथों से भोजन क्यों खाया जाता है। ये तो अंग्रेज का टट्टू है, ये तो कहेगा कि मैं तो छुरी कांटे से खाना खाऊंगा। इसे यही नहीं पता कि भोजन हाथों से ही करना होता है ताकि शरीर के जो परजीवी हैं वो आपके मुंह से बाकी शरीर के अंदर जाएं, जो इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाथों से भोजन करने से सलाइवेशन ज्यादा बढ़ती है, मुंह के अंदर जो लार की प्रक्रिया है। हाथों से भोजन करने से तुम्हारा मुंह नहीं जलता। तुम्हें पता होता है, तुम्हारी हाथ की जो स्किन है वो बता देगी कि भोजन ज्यादा गर्म है या ठंडा गर्म है, तो तुम अपनी औकात के अनुसार उस भोजन को ग्रहण करोगे। बेटा वो तेरा एक दोस्त है, वो निखंड एक अनपढ़ है, गवार है, और वो तुझे गवार जताने के लिए बार बार बाबा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन और वेस्टर्नाइजेशन इसकी चूरन चटाता है। उसने कुछ नहीं पढ़ा है और उसे कुछ आता भी नहीं है। अगर वो बाबा साहब वाला पूरा लेक्चर पढ़ लेता और सुन लेता ना तो वो सत्य की खोज करता। उसने क्या करा, उसने सीधा गाली देनी शुरू करी होगी, ठीक है, हमें पता है। थोड़ा सुना और बस बोला कि हम समझ गए, पूरा समझ गए, हटा दिया, बोलने लगा कुछ बस। तो फिर उसने वो सुना ही नहीं, और जो सामने वाला जिसे वो हम ज्ञान दे रहे थे वो खुद शूद्र है, समझा। वो जो 2 घंटे का लेक्चर जिस लड़के को हमने दिया है वो लड़का खुद शूद्र है। इस लड़के ने जैसे ही हमने कहा कि बाबा साहब अंग्रेजों का दलाल था, उसी समय उसने वो रोक दिया होगा लेक्चर और हाँ मैं समझ गया, बस इनकी तो सोच यही है। वो लड़का ज्ञान लेने आया ही नहीं था, वो लड़का तेरा दिमाग, तेरी बुद्धि भ्रष्ट करने आया था, ठीक है। और इन जैसे घटिया नीचों से दूर रहे। ये नीच जन्म का नहीं, कर्मों का है, क्योंकि ये विद्या ग्रहण नहीं करना चाहता, ये सत्य से अवगत नहीं होना चाहता। ये केवल और केवल झूठी बातें, अफवाहें और बकवास जो समाज की है वो तुम में स्प्रेड कर रहा है ताकि तुम भी सनातन से दूर हो जाओ। हाँ, सनातन के अंदर गलत चीजें हैं, मूर्ति पूजा, पाखंड, ढोंग, दान और ये ज्योतिष वोतिष के नाम पे लूटना, ये सब होता है। किस पंथ में नहीं होता। और हम हिंदू नहीं है, हम सनातनी है। हिंदू हमसे जन्मा हुआ एक पंथ है, समझा। जब हिंदुइज्म टर्म भी नहीं थी उससे पहले से सनातन है, और सनातन का मतलब है शाश्वत, जो शुरू में था और अंत में भी रहेगा, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो यही जीवन जीने की शैली, अच्छे से जियो, माता पिता में ईश्वर को देखो, गुरु में ईश्वर को देखो, हर मनुष्य में, हर जीव में, प्रकृति में तुम जीव को देख रहे हो तो ईश्वर को देख रहे हो। अब और सुन ले, हम तेरे को बताते हैं, तेरा ये दोस्त जो है ये नॉनवेज भी खाता है। हाँ, हमको तो बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था कि तुम तो वेज खाता है, हम तो नॉनवेज खाते हैं, तुम्हारे घर आएंगे तो वो भी खाएंगे, क्या क्या बोल रहा था। हाँ, तो इसको अपने घर में घुसने ही नहीं देना, इसी को तो नहीं पिलाना होता अपने घरों में पानी। अब समझा तू?
नहीं समझा? जी जिसके घर में नॉनवेज बनता है हम उसके घर में खाना क्या पानी भी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि भोजन एक एनर्जी है। अब किसी जीव को तुमने निर्दयता से काट के मार दिया तो कल को इसकी मम्मी को काट के उसके लेग पीसेस खाएं हम तो कैसा लगेगा इसे? समझ गया? वो लड़का नॉनवेज भी खाएगा, वो घटिया सोच का असली शूद्र है, वो नीच है। हमारे पास हमारे कुछ ऐसे शिष्य हैं जो शूद्र वर्ण में जन्मे हैं लेकिन वो कर्मों में ब्राह्मणों से भी ऊंचे हैं। समझा? उन्होंने आज तक अंडा तक नहीं भोगा है, मीट मूट तो छोड़ दे, शराब को कभी छुआ तक नहीं है, नित्य भक्ति करते हैं, देवी उपासक हैं, शिव के उपासक हैं, कर्म योगी है, दान पुण्य करते हैं और सब में ईश्वर को देखते हैं। तो वो मनुष्य जन्म तो उसका हुआ है शूद्रों में लेकिन कर्मों का तो वो असली वाल्मीकि और वेदव्यास बन गया। तो तेरा ये जो दोस्त है ये दोस्त नहीं है, ये एक राक्षस है। ये अभी मीट खा रहा है, जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा ये शराब भी पिएगा, ठीक है? और ये दूसरों की बहन बेटियों पे गंदी नजर भी रखेगा। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य शराब और कबाब का आदी हो जाता है वो हर एक स्त्री में माँ बहन बेटी नहीं देखता, भोगने की वस्तु देखता है, हवस पूर्ति की। फिर यही वो लोग हैं जो बलात्कार करते हैं, यही वो लोग हैं जो जुआ, सट्टेबाजी, ब्याज पे पैसे देना, ये सारे काम करते हैं। और इस लड़के के लिए केवल और केवल पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, अमीर बनना, ये बनना, बस यही इसका जीवन है। तो ये तो असली शूद्र है, इसके हाथ का तो पानी भी नहीं पीना तूने, दूर रहे इससे बस। और गुरुजी आपने जो जो कहा ये सब करता है। हाँ तो सब करता है तो बस, तो फिर तू असुर के साथ मित्रता कर रहा है। बेटा एक चीज समझ, ज्ञान ना ब्राह्मण को दिया जाता है, ज्ञान ना क्षत्रिय को दिया जाता है, वैश्य को भी दिया जाता है। लेकिन अगर कोई शूद्र ज्ञान लेने को आतुरी नहीं है और असुर बन चुका है, राक्षस, तो उस राक्षस को तू कितने ही गीता के पाठ पढ़ा ले, कितने ही वेद पुराण समझा ले, कितनी ही उसे शिक्षा दे ले, वो नहीं समझेगा। उसे शराब पीनी है, उसे मीट खानी है, अरे तेरे घर में बहन बेटियां उनको गंदी नजरे से देखेगा ये लड़का अगर तेरे घर आ गया तो, समझ गया? क्योंकि इसे हर एक स्त्री में भोगने की वस्तु दिखेगी। यही शूद्रावृत्ति होती है। शूद्र जन्म से नहीं कर्मों से बना जाता है। ये लड़का शूद्र वर्ण में जन्म लेके ब्राह्मण बन सकता था लेकिन इसने मीट खाना, ये सुअर का मांस खाएगा, गाय का मांस खाएगा, सबका खाएगा और फिर शराब पिएगा, सट्टेबाजी करेगा, जुआ खेलेगा, वैश्यावृत्ति करेगा, चरित्रहीनता करेगा और सिर्फ माया के लिए जिएगा। तो यही तो शूद्र होना था, यही तो कली असुर के अनुयायी हैं। तुझे ऐसों से मैत्री रखनी ही नहीं है, तुझे नहीं रखनी मित्रता बेटा ऐसों से, वरना वही वाली कहानी करवाएगा तू गाजियाबाद वाली। अब उस गाजियाबाद में जिस लड़के को चाकुओं से गोद के मारा वो क्या अपनी ऐसी तैसी करवाने गया था वहां पे? क्यों गया कुर्बानी देखने? अरे तूने मित्रता की ही क्यों ऐसे मुस्लिमों से जो निर्दयता से जानवरों की बलि दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं? तेरी गलती है ना, तू गया ही क्यों? तूने ऐसे से दोस्ती करी क्यों? अब एक चीज देख, सुन, ये जो ऑडियो है ये रिकॉर्ड होगी और ये फिर अपलोड भी होगी और ये शेयर भी करी जाएगी, समझ ले। हम आज सबको कह रहे हैं, अगर तुम मनुष्य का चरित्र देखकर भांप लो कि वो शूद्र आवृत्ति का है, फिर चाहे वो कोई भी हो जन्म का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, उससे दूर रहना। क्योंकि ये जो मुसलमान हैं मीम वाले, इनसे बड़े शत्रु, धर्म के शत्रु कौन बनेंगे? वो बनेंगे तेरे भीमटे। क्योंकि भीमटों को सब कुछ फ्री में चाहिए। ये -40 नंबर ला के IAS बनना चाहते हैं, इन्हें सब कुछ फ्री में चाहिए, सब कुछ ऐशो आराम चाहिए। और अगर नहीं दोगे तो ये रोड पे दंगे करेंगे, नाटक करेंगे और इनकी जो वोट है उस वोट को पाने के लालच में सरकार कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, वो इनकी जी हुजूरी करेगी, इनकी चरण पादुका अपने सर पे रखेगी। तो ऐसे दोस्त का त्याग कर मूर्ख। तुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि मैत्री किससे करनी होती है? और कोई सवाल? जी हो गया। बड़ा चिंतन हो गया था तुझे उसने जब तेरे से, वरना तू हमें ऐसे ही याद नहीं करता आए दिन। आज तूने याद किया तो उसकी बातों से तेरे हृदय को ठेस पहुंची होगी, तभी तूने हमें याद करा है। अब मिल गए सारे जवाब, सारे सवालों के जवाब मिल गए ना। अब ये जवाब हमने तुझे दिए हैं, अब जाके थोड़ी रिसर्च कर लियो, ठीक है? रिसर्च कर, ये जो फोन है इसमें इंटरनेट है, रिसर्च कर कि अम्बेडकर वॉज अ मिनिस्टर इन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन।
जो अंग्रेज थे उनके वहां पे अंबेडकर मंत्री था या नहीं था, अंबेडकर को सैलरी कौन देता था, अंबेडकर को किसने पढ़ाया, अंबेडकर की बीवी का नाम क्या था, अंबेडकर के जीजाओं का नाम क्या था। तो ये सब जब फैक्ट तू जान लेगा तो तुझे, तेरे मन में जो भी शंका होगी वो अपने आप खत्म हो जाएगी। हमने जो जो तुझे ज्ञान दिया है वो सारा ज्ञान शाश्वत सत्य है, उसे रिसर्च कर लो, उसे पढ़ लो और उसके बाद तुम खुद निर्णय करो कि सही क्या है गलत क्या है। और ये जो तेरा दोस्त है ना, ये मीट खाऊगा गौ भक्षक हरामजादा, इसे घर में घुसने भी नहीं देना और दूर रह, ऐसों से कोई मित्रता नहीं रखनी। मित्रता उच्च कोटि के अच्छे मनुष्यों से की जाती है जो तुम्हारे धर्म और कर्म और ज्ञान में विकास में सहयोगी बने। ये लोग तो तुझे उल्टा अपने जैसा बनाएंगे, किसी ना किसी दिन ये तेरे को भी 2 पैक पिला देगा, फिर तू भी दारू का आदी बन जियो, फिर तू भी सबकी बहन बेटियों पे गंदी नजर डालियो, तू भी फिर मीट खाने लग जियो, जुए में लग जियो, फिर वैश्यावृत्ति कर लियो। किस नाम का कृष्णवंशी बनेगा बे तू? अगर ऐसे लोगों से मित्रता रखेगा तो किस नाम का कृष्णवंशी बनेगा? और तेरे तो कुल का ही अंत हमने शराब पीने पे किया था। भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा पुत्र जामवंती से जो उत्पन्न हुआ था साम, उसने कृतवर्मा के साथ और अपने मित्रों के साथ मिलकर शराब पी थी जबकि वो वर्जित थी, और बलराम के थप्पड़ मारा था जो बाप है, जो भगवान है हमारा। इस कारणवश उसका और बाकी सारे यादवों का अंत किया था हमने। तो तू डिसाइड कर ले कि तुझे कृष्ण वाला बलराम वाला यादव बनना है या सांब वाला यादव बनना है जो शराब पी के अपने ही बाप को थप्पड़ मार रहा है। आ गया समझ? जी चल, शुभ रात्रि। हो गए ना सारे सवाल पूरे तेरे? हाँ हो गया, शुभ रात्रि गुरुजी। चल, ये वाली जो ऑडियो है ये अपलोड हो जाएगी, भेज दियो अपने मित्र को, भेज दियो। उसके बाद वो क्या करेगा ये भी हम तुझे बता देते हैं। नंबर दिया हुआ है, किसी को भी चर्चा करनी है, किसी के भी सवाल है, अगर वो सात्विक मनुष्य है तो वो कॉल कर सकता है ज्ञानलोक पे। ज्ञानलोक वही नंबर है जो हमारे संपर्क तक पहुंचाया जाता है। लेकिन वो लड़का क्या करेगा, वो लड़का इस ऑडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद उस पे कमेंट करके गालियां लिखेगा, क्योंकि यही उसकी औकात है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं लिख सकता। और सुन ले, हमने अभी इस पूरी कन्वर्सेशन में कोई गाली दी, अपशब्दों का प्रयोग किया नहीं किया ना, लेकिन वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो जन्म का नहीं, कर्मों का और मानसिक रूप का शूद्र है। ठीक है? और हम अभी फिर से कहते हैं, अंबेडकर सबसे बड़ा बड़वा था अंग्रेजों का, दलाल था वो। अब इस पे हमारे ऊपर एक और सुप्रीम कोर्ट में केस होगा तो वो भी लड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी SC/ST एक्ट लग चुके हैं, आगे भी लगेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सच बोलना छोड़ देंगे। हम हर परिस्थिति में सत्य बोलेंगे, यही सत्य है, यही धर्म है। ठीक है? हो गए? अब तेरा मन हल्का हो गया? हाँ हो गया। चल, प्रभु की भक्ति कर, गौ सेवा कर, अच्छे कर्म कर, यही जीवन है। और आने वाले समय में क्षत्रिय बन, क्षत्रियों के कुल में जन्मा है तू, लड़ना सीख, वरना इन जैसे लोग तेरा भी गला काट के साइड में कर जाएंगे। अगर लड़ ही नहीं पाएगा तो फिर धर्म का रक्षण कौन करेगा? हाँ, समझा? और केवल अपने बाप की नहीं सोचनी होती, वासुदेव कुटुंबकम। हाँ, मैं तो सबको तेरा परिवार है, हम तेरे को क्यों ज्ञान देते हैं भाई, ये बता तू हमारा रिश्तेदार लग रहा है, तूने बेटी भी आ रखी है हमारे, हैं? लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं तुझसे क्योंकि तू यादव है ना। अब ये बता, तेरी बहन है, तेरी बहन का इलाज हमने करा, क्यों करा भाई? वो क्या हमारी बहन है? हाँ है, और नहीं है। अगर मानो तो सब अपने हैं और ना मानो तो सगा बाप, सगा भाई, सगी माँ, कोई कुछ नहीं। जो गाय बीमार थी उस गाय की चिकित्सा हमने क्यों करी? क्योंकि वो गाय भी हमारी माँ है। तो हम तेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हम धर्म के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यही धर्म है कि वसुदेव कुटुंबकम, सब अपने परिजन है, मानो तो। अगर हम ऐसी मनुस्मृति के मनुष्य हैं जो सब में अपने परिवार को देख रहे हैं, तो हम क्या शूद्रों को अछूता मानेंगे? हाँ, लेकिन हम उस शूद्र के साथ तो बैठ के भोजन नहीं करेंगे जो गाय का मांस खा रहा है, शराब पी रहा है और हर दूसरी स्त्री में उसे गंदी नजरों से देख रहा है, वासना और भोगने की नजरों से। ये नियम है और यही धर्म है और यही पुरानी व्यवस्था है और यही अटल अमर अजर व्यवस्था है जो हजारों लाखों सालों से चलती आ रही है। तुम जैसे प्यादे जन्म लेंगे और मरेंगे, लेकिन धर्म नहीं बदलता, सनातन शाश्वत है, अजर है, अमर है, उसे नहीं बदला जा सकता बस। ठीक है? हो गया तेरा मन हल्का? चल, अब जाके कर्म कर। अब ये बता, तेरे को जो आज तक हम ज्ञान देते हैं, तुझसे कोई फीस ली हमने? नहीं। आज तक तेरे से कोई चीज मांगी है हमने? कभी नहीं। तो फिर असली गुरु कौन हुआ? आप हैं।
तो असली गुरु का कर्तव्य क्या हुआ? समाज को ज्ञान देना ना, बिना किसी इच्छा के। हमने तुझे ज्ञान आज से नहीं, कितने समय से दे रहे हैं। हमने बिहार के इलेक्शन में भी तुझे ज्ञान दिया था ना। हमने क्या कहा था कि हमें अपने ही परिवार को हराना होगा। अपना परिवार मतलब तेरा भी परिवार, क्योंकि तू भी यादव है और लालू भी यादव है और हमारा खुद का परिजन है वो। लेकिन वो अधर्मी है, वो पापी है। अगर ऐसा था तो फिर कंस का वध क्यों किया भाई हमने? कंस तो हमारा ही मामा था। जब कोई मनुष्य धर्म विरुद्ध चला जाए, फिर चाहे वो आपका बाप ही क्यों ना हो, उसका वध किया जाता है ताकि वो अपने इस दूषित शरीर को त्याग कर फिर से पुनर्जन्म के कालचक्र में जा सके। आया समझ? इसीलिए हमें समाज से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अरे जो निर्गुणी है, जिसने सब कुछ त्याग दिया है, जो ईश्वर में विलीन हो चुका है, उसे तू दे क्या सकता है? क्या देगा तू? महंगे कपड़े, थोड़ा डोनेशन, पैसे, गाड़ी? अरे हमें कुछ चाहिए ही नहीं। हम नंगे भिखारी हैं, हम उस नग्नता में ही सुखी हैं। जिसे कुछ चाहिए ही नहीं उसे तुम दे क्या सकते हो? और हमसे ज्ञान ले रहे हो तो इसके बदले हमारे दिए हुए ज्ञान के ऊपर एक मंत्रों का कवच होता है। अगर तुम हमसे ज्ञान लेके भी पाप करते हो ना, धर्म करते हो, तो सबसे पहले ये नियति, ये प्रकृति तुम्हारा विनाश करेगी। ये हमेशा ध्यान रखना। हम सबको ज्ञान फ्री में देते हैं क्योंकि ज्ञान हमारा है ही नहीं। ज्ञान तो ईश्वर का है, कृष्ण का है। और कृष्ण का कौन सा कृष्ण? वो शरीर था जिस कृष्ण का उपयोग किया जा रहा था। वास्तविक रूप में तो हमारा जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो निराकार है। उसका ना कोई नाम है, ना कोई उसका रूप है, वो तो अनंत है। तो फिर उसी के दास हैं हम। और अपने कर्म करे जा, जीवन में सफल हो, धर्म के पथ पे चल, सब में ईश्वर को देख, और समय आने पे जो असुरी आवृत्ति के तामसिक मनुष्य है उनका वध किया जाएगा। और फिर जरूरत पड़ी तो तेरे मित्र का भी वध किया जाएगा। अगर को तेरा, हाँ बोल। वो ने एक और बोल रहा था कि हिंदू धर्म को कुछ महत्व नहीं दे रहा था। बोला था कि अगर सिख को अगर लागू कर दिया जाए ना भारत में तो कोई भूखा नहीं रहेगा, ऐसे बोल रहा था। किस चीज को अलाउ कर दिया? सिख रिलीजन है ना, उसको अगर सब पे लागू कर दिया जाए भारत में तो कोई भूखा नहीं रहेगा, ऐसे तर्क दे रहा था कि खान सर बोले हैं। खान सर बोले? खान सर तो खुद हरामजादा है एक नंबर का। खान सर तो सबका मूर्ख बना रहा है बिहार में बैठ के बचुआ। खान सर ने अपनी शादी में 5000 किलो मटन काट के बिकवाया और जिमाया। खान सर ने अपनी शादी में बड़े का मीट बनवाया। खान सर ने अपनी शादी में 7500 किलो चिकन बनवाया। क्या खान सर को जानवरों की करुणा नहीं दिखती? क्या खान सर को ये नहीं दिखाई देता कि उन जीवों में भी ईश्वर है? और एक और चीज सुन ले, वो असली जिहादी है और वो असली अलतकिया करने वाला है और वो नेता बनेगा। सुन ले, भविष्य में वो जो भी ये प्रपंच रच रहा है ना, पढ़ाई के, नीट के, इसके उसके, अंड फंड के, ये सारे वो नेतागिरी करने के लिए कर रहा है। उसने हॉस्पिटल खोला है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किन के पैसों पे खोला है? कोचिंग के पैसे पे ही खोला है ना बेटा। उसकी कोचिंग में कितने लाखों बच्चे हैं, तो वो जो देख कोचिंग माफिया है। हमने आज तक तुझसे कोई पैसे लिए ज्ञान देने के? नहीं। और तेरे अलावा बड़े बड़े बुद्धिजीवी साइंस, वेद पुराण, शास्त्र, बॉडी डिजीजेज, इन सब की विद्या लेते हैं या नहीं लेते हमसे? हम तो खुद एक डॉक्टर हैं, हम तो खुद एक जियोपॉलिटिशियन है। जितनी विद्या तेरे खान सर के पास है उससे कहीं ज्यादा विद्या हमने ग्रहण करी है। लेकिन हम खान सर की तरह एक दुकान खोल के नहीं बैठे। जो कोई भी हमारी शरण में आता है हम उसे ज्ञान देते हैं। तो खान सर जो ये टीटी बन रहा है ना, ये तुम्हारे पैसे पे ही बन रहा है। और खान सर ने अपनी शादी के अंदर ना धड़ल्ले से जानवरों की मुंडियां कटवाई है, समझ गया? कितनी मछलियां, कितना मुर्गा, कितना बड़े का मांस, कितना तेरा रोगन जोश, जाके देख ले, ऑनलाइन वीडियो पड़ी हुई है। वो आदमी जो सबकी भूख का अंत करने की बात करता है, वो वीडियो तो ये बनाता है कि सबको वेजिटेरियन बन जाना चाहिए क्योंकि 60% जो खाद्य उत्पाद है वो इन जीवों को पालने में लगता है। तो अगर सब लोग वेजिटेरियन हो जाएंगे तो कोई भूखा नहीं मरेगा। और वो अपनी शादी में हजारों किलो मांस कटवा रहा है, जानवरों को मरवा रहा है और सिर्फ स्वाद के लिए भोग रहा है। तो क्या वो अच्छा आदमी हुआ या नहीं? और उसकी विद्या भी अधूरी है, उसकी विद्या पूरी नहीं है। वो नेहरू के वास्तविक अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहता। दूसरा, वो कभी भी अंबेडकर की असलियत समाज के सामने नहीं लाएगा। वो अंबेडकर को एक बहुत महान व्यक्ति की तरह दिखाएगा, समझ गया? क्योंकि उसे नेतागिरी करनी है। हम सत्य हैं, हम किसी के लिए झुकते नहीं हैं। सत्य
प्रचंड है, अजर ईश्वर स्वरूप ही सत्य है, वही धर्म है। इसीलिए हम हर परिस्थिति में सच बोलते हैं। तेरा खान सर जो है उसके स्वार्थ जुड़े हुए हैं। हाँ, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, इसीलिए उसे हम ब्राह्मण की उपाधि में रख रहे हैं, लेकिन उसे हम महात्मा नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके भी पर्सनल मोटिव्स हैं। खान सर ने अपनी शादी में आरजेडी के सारे हरामजादों को बुलाया था। तेजस्वी गया था ना उसकी शादी में, गया था ना, तेजस्वी गया था ना। अब खान सर को क्या नहीं पता कि आरजेडी ने कितने पाप करे हैं बिहार में? तू खुद बता। 60,000 किडनैपिंग हुई थी लालू के शासन में, पढ़े ले, ऑनलाइन डाटा पड़ा है। उन 60,000 किडनैपिंगों की जो फिरौती की रकम होती थी, सेटलमेंट, वो लालू के घर पे होती थी। ये चीज हम नहीं बोल रहे। ग्रुप के अंदर डॉक्टर अजय आलोक है, जो तेरे बिहार से ही है, जो पीएचडी डॉक्टर है, विदेश से पढ़ के आए हुए हैं, और जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। उनकी गाड़ी चोरी हुई थी। अगले दिन वो कंप्लेंट करने गए तो वहां के जो लोकल एमएलए थे वो उन्हें लेके गए लालू के घर, और वहां जाके डॉक्टर अजय आलोक की आंखें खुली की खुली रह गई कि यार, जो कल सफारी गाड़ी चोरी हुई है मेरी, वो तो ये खड़ी। तो ऐसे आदमी को अपनी शादी में कोई क्यों बुलाएगा? सोचा, तुमने सोचा कभी? खान सर को नेता बनना है, खान सर को भविष्य में जाके नेतागिरी करनी है। और अगर नेतागिरी करने पे भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक नेता पे बंधन होते हैं। नेता कभी भी ये नहीं बोलेगा गौ हत्या सरकार करा रही है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बोला तो वो खुद नेता नहीं बन पाएगा। तो जो खान सर है ना, वो बड़ा तोल मोल के बोलता है, वो सच पूरा नहीं बोलता, वो आधा सच बोलता है। समझ गया? और कुछ हो गया? नहीं, हो गया। जब भी सवाल हो अपने जीवन में, अपने गुरु को स्मरण करो, और वो गुरु ही नहीं जो तुम्हारे शंकाओं का निवारण ना कर सके। जो कोई भी मनुष्य जिसे तुम अपने गुरु के रूप में देखते हो, अगर वो तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकता तो तुम्हें दूसरा गुरु ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मन में शंकाएं अभी भी जीवित हैं। आज तक तूने जब भी हमसे वार्तालाप करी है, हमने तेरे मन की सभी शंकाओं का निवारण किया है। यही हमारा धर्म है, और इसके बदले हमने तुझसे आज तक कुछ लिया है क्या? कुछ नहीं। तो बस इसी को असली गुरु कहते हैं। और नकली गुरु वो होता है जो आते ही दान पेटी में दान लेगा और मोटी मोटी बातें, कहानियां, नाम जप, भक्ति वक्ति इसकी चूर्ण बेचेगा। वो ना गौ हत्या पे बोलेगा, ना मंदिरों पे जो कब्जा है इस पे बोलेगा, ना जो समाज में पाप हो रहा है इस पे बोलेगा। खान सर कभी इनके बारे में क्यों नहीं बोलते? जो ये रोड पे नमाज पढ़ी जा रही है, जो मस्जिद और मदरसों के अंदर लव जिहाद कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जो ये कहा जा रहा है कि नमस्ते मत बोलो, और जो हिंदू है काफिर है उसका गला काट दो। खान सर ने कभी कुरान के ऊपर चर्चा करी है? बता, करी है क्या? नहीं। खान साहब अगर एक बाप की औलाद है ना, तो मोहम्मद साहब के जीवन के कुकर्मों पे एक वीडियो बना के दिखा दे। ग्रुप के अंदर बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं ना, नीरज अत्री साहब है, वो भी फिजिशियन था, ठीक है, वो फिजिशियन वैसा था, फिजिसिस्ट था, टीचर था, पीएचडी करा हुआ। उन्होंने जब मोहम्मद के बारे में सत्य बोला था, हमने जब बोला था, हमें कितने डेथ थ्रेट आए, हमें कितने मारने की धमकियां आई। मोहम्मद सबसे बड़ा बड़वा था, रंडीबाज था, 6-6 साल की बच्चियों का बलात्कार करने वाला, कत्ल करने वाला, लौंडीबाजी करने वाला, लड़कियों को बेचने वाला। मोहम्मद ने ही लोगों के गले कटवाने शुरू करे थे। उसके बाद ही मक्का मदीना, और फिर बाद में ये क्रूसेड शुरू हुए थे उसके, जिसे वो कहते हैं 84 एक्सट्रेडिशन कह लो, वो जो हरकतें उसने करी थी। उसने 84 बार जंग लड़ी है काफिरों के अगेंस्ट। समझ गया? तो मोहम्मद साहब मान कैसे हो गए बेटा? हाँ, क्या खान साहब एक बाप की औलाद है जो बोल देगा कि मोहम्मद साहब ने अपने जीवन में ये पाप करे हैं? अगर बोल दे तो हम खान साहब के घर में जीभ से बाथरूम साफ करेंगे। ये हम तुझे चैलेंज कर रहे हैं। जो भी खान साहब के भगत है ना, खान सर के और इन सब के, ये सब, उनमें से कोई भी एक बाप की औलाद है तो वो कुरान और इस्लाम को नंगा करके दिखाए। सबको अपनी जान प्यारी है, हर एक मनुष्य सच नहीं बोल सकता मेरे बच्चे, लेकिन जो सत्य बोल सकता है उस पे ईश्वर का हाथ होता है, उसे इस समाज से कुछ लेना देना नहीं होता। हो गया आज के सवाल पूरे? हाँ, हो गया आज का। सो जा। जय श्री कृष्णा। ये तेरे पास पहुंच जाएगी वीडियो, इस वीडियो को शेयर कर और बाकी सब तक पहुंचा। समझ गया? और जो सुने समझे, ना समझे वो गाली लिखेगा उस पे, और करेगा क्या?
शूद्र इससे ज्यादा नहीं कर सकता। शूद्र तर्कों पे युद्ध नहीं लड़ता, शूद्र गाली गलौज से युद्ध लड़ता है। हम भी गाली देते हैं, गाली देना कोई बुरी चीज नहीं होती। अब हम किसी मुसलमान को गौ हत्यारे को हरामी बोल रहे हैं तो ये गाली नहीं हुई, ये उसका स्वरूप है। अगर हम किसी मुसलमान को बहन चोद कह रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? उसने तो खुद अपनी खाला की बेटी से ब्याह करा हुआ है, अपनी बेटी के साथ संभोग करने वाले को और क्या कहोगे? जन्नती बनना है इन सबको, हूरे पेलनी है इन सबको। तो जो फैक्ट्स होते हैं उसकी जो भाषा होती है वो गाली गलौज नहीं होता। गाली गलौज तब होता है जब तुम किसी के माता पिता पे या किसी माँ या किसी बहन के बारे में अपशब्द पर्सनल होके गालियां दे रहे हो। हम जो बोलते हैं वो तुम्हारी वही व्यवस्था है, वो तो तुम्हारी भाषा है, शैली है तुम्हारी। बहन चोद कौन है? बहन चोद वो है जो अपनी बहन से विवाह कर ले और उसके साथ संभोग करे। तो इसमें गलत क्या है? तो ये जो चीजें हैं इसे अच्छे से समझो। वास्तविक रूप में जो शूद्र है वो बौद्धिक स्तर पे लड़ाई नहीं करता, वो निचले स्तर पे करता है। और तेरे ये जो मित्र हैं, मीट खाने वाले, शराब पीने वाले, अरे बेटा तेरे घर में बहन बेटियां हैं, कल को तू ऐसे दोस्त को घर में लाए और वो तेरी माँ बहन पे गंदी नजर डाल का दिखाई दे तो वो तेरा किस नाम का मित्र हुआ? मैत्री कहती है कि मित्र की बड़ी बहन माँ स्वरूप, छोटी बहन बेटी स्वरूप। मित्र की माँ मेरी माँ, मित्र का पिता मेरा पिता, मित्र का भाई मेरा भाई। तो ये धर्म हुआ ना। लेकिन जो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, जो केवल अपने बारे में सोचता है, स्वार्थी है, वो ये सब नहीं सोचता। उसे केवल और केवल संभोग की वस्तु दिखाई देती है स्त्री। इसीलिए शास्त्र कहता है ऐसे मनुष्यों को घर में मत आने दो। मिल गया जवाब। इसलिए इन्हें हमने दूर रखा। अब जन्म का शूद्र नहीं, कर्मों का शूद्र। हम उसको भी नहीं आने देते जो जन्म का ब्राह्मण है लेकिन वो यही हरकतें करता है, समझा? हमारा कोई मित्र नहीं है और ना हमारा कोई शत्रु है, लेकिन हमारे जो जन्म के वर्ण व्यवस्था के कुछ ब्राह्मण मित्र हैं जो शराब पी रहे हैं, जो मांस खा रहे हैं, जो चरित्रहीन है, जो अपनी बीवियों पे धोखा दे रहे हैं, दूसरी पराई नारियों के साथ संभोग कर रहे हैं, हमारे लिए तो वो भी शूद्र है। तो हम उनके हाथ का भी पानी नहीं पीते, हम उनको घर में भी नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में जो बहन बेटियां हैं उन पे भी तो वही गंदी नजर रखेंगे। तो बस यही चीज थी और यही छुआछूत है। छूत अछूत कोई नहीं होता, कर्म होते हैं, समझ गया? अगर किसी के कर्म नीच है तो वो नीच ही कहलाएगा, जन्म नहीं। और यही खेल है। और ये भीम और मीम ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। अभी तो थोड़ा और बड़ा होगा तब तुझे और विस्तार में ये सब समझाया और सिखाया जाएगा। तूने कलयुगी गीता पूरी ग्रहण कर ली? वो आपका ग्रुप में कहा था ना जियो क्लाउड का, जिसमें सब अपलोड है, उससे करते हैं अब। हाँ, उसी से कर, क्योंकि उसमें वो वाले लेक्चर्स भी हैं जो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया हमारे बहुत सारे। ठीक है, लंबे लंबे कैटलॉग है 9000 घंटों के जो लेक्चर्स थे हमारे आज तक के, हिस्ट्री पे हो, जियो पॉलिटिक्स पे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पे हो, जुडिशियरी पे हो, न्याय व्यवस्था पे, पॉलिटिक्स पे, हिस्ट्री जो हमारी कल्चरल हिस्ट्री है, 5000 साल पहले तक हिस्ट्री क्या जा रही है, ज्योग्राफी कैसे फंक्शन करती है, ये सारी जो विद्याएं हैं, फिर वेद पुराण शास्त्र की विद्याएं, आयुर्वेद की, मेडिकल साइंस की, रसायन शास्त्र की, इन सब के लेक्चर्स है। वही ब्रह्म विद्या का कोश है, उस विद्या को ग्रहण कर ले। वो विद्या फ्री में दी गई है इसीलिए ताकि तुम सब लोग अपने जीवन में सही पथ चुन सको। ठीक है, चल ख्याल रख अपना। जय श्री कृष्णा। ये वीडियो पहुंच जाएगी तेरे तक, इसको भेज दियो अपने मित्र को। और फिर भी उसके कोई सवाल हो तो पहले वो मांस और शराब का त्याग करे, फिर आए हमारी शरण में। देखेंगे कि वो अपने शूद्र जन्मा और शूद्र ही मरेगा या फिर वो शूद्र वर्ण में जन्म लेकर ब्राह्मण बनने के योग्य है। अगर वो ब्राह्मण बनने योग्य है तो वो वाल्मीकि और वेद व्यास बनेगा, और अगर उसे यही असुरी आवृत्ति और यही हरकतें करनी है तो फिर ऐसे अनेकों शूद्र जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। नियति को कोई फर्क नहीं पड़ता, काल चक्र चलता रहेगा। ठीक है, वो क्या समझेगा? उसका तो सीधा स्टेटमेंट था कि जिंदगी अपना जियो, खुश रहो, ऐसे बोल रहा है। अब एक चीज बता, अगर मेरे को अपनी जिंदगी जीनी है और मेरे को अपने हिसाब से जीना है तो कल को मैं तेरी बहन का आके बलात्कार कर दूं क्योंकि मेरी मर्जी? बता, तेरी बहन का बलात्कार करना सही हुआ या गलत हुआ? गलत है। किसी की भी बहन का गलत हुआ ना? क्या गाय को काटना सही हुआ या गलत हुआ? क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मेरे को बिरयानी खानी है, सही हुआ? गलत हुआ ना? तो जो चीज सही और गलत सिखाए वही तो धर्म कहलाए मेरे बच्चे। अगर धर्म क्या है ये तो जानो। धर्म सही चुनाव करने, सही निर्णय करने का ज्ञान है।
वो लड़का अपने लिए जीता है। अगर उसको किसी की बहन को छेड़ के मजा आ रहा है तो वो अपने मजे के लिए वो काम करेगा, उसकी दृष्टि में वो सही गलत नहीं है। उसको मजा अगर मुर्गा खाने में या बकरा खाने में या गाय खाने में आ रहा है तो वो खाएगा, उसकी दृष्टि में वो सही गलत नहीं है, इसीलिए वो जानवर है। और शूद्र का अर्थ ही यही होता है, जो पहले 3 कुंडलिनी चक्रों पे अटक जाता है ना, खाना सोना बजाना और रिपीट करके दिखाना है इसको सिंपल लैंग्वेज में, कि खाना है, पीना है, सेक्स करना है और अगले दिन रिपीट करना है। तो इस तरीके से जो तो जानवर जीते हैं। तो तेरा जो मित्र है वो जानवर है, वो है ही नहीं इस योग्य कि उसे मनुष्य कहा जा सके, वो तो मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है बच्चे। तेरी बहन जो बड़ी है हमसे आयु में वो हमारी माँ है, छोटी जो है वो हमारी बेटी है। तू छोटा है हमसे तो हम तेरे पिता तुल्य बड़े भाई हैं, ठीक है। तेरा पिता जब बीमार है तो वो हमारा पिता बीमार है, उसका रक्षण करना, उसकी चिकित्सा करना ये हमारा धर्म है। यहाँ तक कि तेरे आंगन में जो गाय बंधी हुई है उस गाय का इलाज करना भी हमारा धर्म है। यही सनातन है और ये ऐसे लोग सनातन नहीं समझ सकते, ठीक है। चल सो जा, ये भेजी जाएगी और इसको भेज दियो अपने मित्रों में, फिर देख उनके रिएक्शन। तू खुद समझ जाएगा कि कौन तेरे असली मित्र है और कौन सारे डोंगी हैं, समझ गया। जो ये भीमटे वाले हैं अम्बेडकरवादी, इनसे दूर रहना शुरू कर दे, क्योंकि खामखा भविष्य में तू लिपट जाएगा इनके किसी गलत कार्य में और फिर तू पछताएगा। मैत्री मित्रता हमेशा सोच समझ के करनी होती है, इस चीज को ध्यान रखे, समझा। गुरु जी जब ये सब बातें बताता हूँ ना तो क्या बोलता है, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, ये सब क्या कर रहे हैं। बेटा यही तो पढ़ाई है, और है क्या, और है क्या। तूने हमसे क्या क्या विद्या ग्रहण करी है, तूने हमसे हिस्ट्री पढ़ी है, तूने हमसे ज्योग्राफी समझी है। तू अभी ये जो बॉर्डर क्लैशेस थे, नेहरू ने ये बनाया वो बनाया, तूने पॉलिटिक्स की विद्या ली, कॉन्स्टिट्यूशन की विद्या ली, ये कौन था, अम्बेडकर कौन था, ये सब कौन थे। तू हमारे वो वाले जो लेक्चर सुनता है जिसमें हम चिकित्सा सिखाते हैं कि बीमारी कैसे ठीक होगी, प्रकृति कैसे काम करती है, फिजिक्स कैसे काम करती है, ज्योतिष कैसे काम करती है, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है, ये सारी विद्या ही तो है। तो जो लोग नहीं चाहते वो लोग इन सब से यही बहाना मारेंगे कि अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। अरे बेटा अपनी जिंदगी पे ध्यान देना है तो फिर जानवरों की तरह जियो। हर क्षण 3 गाय कट रही हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम खुद गाय खाने वाले हो, तो तुम अधर्मी हो और तुम सबका विनाश किया जाएगा। सबसे बड़ा सत्य यही है, जो कोई भी मनुष्य आसुरी आवृत्ति के रूप में जीवन बिता रहा है उसका विनाश करेंगे हम, इसे ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। चल जय श्री कृष्णा, ख्याल रख। ये वीडियो पहुंच जाएगी तेरे तक, पहुंचा दियो अपने मित्रों तक। जो शूद्र होगा वो गाली देगा, जो ब्राह्मण होगा वो तेरी शरण में आ जाएगा, वो हम तक पहुंचेगा। जो क्षत्रिय होगा उसका खून खौलेगा धर्म के खिलाफ लड़ने हेतु। जो वैश्य होगा वो आर्थिक रूप से कुछ अच्छे काम करेगा, गौसेवा करेगा, दान पुण्य करेगा। यही तो जीवन है। तेरे अलावा जो ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब यही तो करते हैं, उन सब से हम यही चीज तो मांगते हैं। और किस नाम का गुरु बना बैठ रहा है भाई तू? गुरु केवल एक है, वो जगत गुरु है कृष्ण, उसका मुकाबला नहीं होता, हम सब उसके दास हैं बस, ठीक है। चल ख्याल रख, सो जा। और फिर से कोई हाँ पूछ। वो जैसे इन लोगों का जब तर्क सुनता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ ना कि पहले मैं खुद को ही तैयार कर लेता हूँ तब इन लोगों से भिड़ूंगा। गीता धारण करने को कहा है हमने। जिस दिन तू कलयुगी गीता संपूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो तू इन फालतू के नीचों के जो भी सवाल और कुतर्क होते हैं ना वो तू देना शुरू कर देगा। ये पता है क्या कुतर्क देंगे कि अगर कुत्ते और बिल्ली में जीवन है, उन्हें काट के नहीं खाना तो क्या पेड़ निर्जीव है? पेड़ के अंदर भी तो जान है, तो तुम पेड़ क्यों काट के खा रहे हो? अरे पेड़ का फल खाया जाता है, हम पेड़ को नहीं काटते गधे। और जो अनाज है उस अनाज के भी नियम होते हैं कि जो धान है, धान तू बोगेगा, उसका ऊपर का हिस्सा चिड़िया का, नीचे का हिस्सा उसका फिर पशुओं के उसमें जाएगा चारे के अंदर। तो ये सारी जो साइंस है, ये साइंस समझने के लिए ही हमने कलयुगी गीता की रचना करी थी। और वो कलयुगी गीता उस जियो क्लाउड पे है, उस पे जाके सारे लेक्चर समझ, उन्हें एब्जॉर्ब कर ले। जब तू उन्हें सच में अंदरूनी रूप से उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर ये आंडू पांडू बच्चे जो आके तेरे से कुतर्क मारते हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो समझना ही नहीं चाहता उसके वहां बैठने की कोई आवश्यकता ही नहीं। जो कहेगा कि मैं तो खाऊंगा, मैं तो गाय का मांस खाऊंगा, मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा, तो फिर ऐसे के साथ मित्रता ही मूर्खता हुई बच्चे। तो वहां से खड़ा हो।